नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआईएल का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गए, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब आपका ऑपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कंप्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका। और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे, तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है। तो आप लोग इसको कर सकते हो, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में जो है हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया था। तो देखिए आज का जो पोर्शन है इसमें हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। और देखिए इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए जो हमारा ह्यूमन आई है, तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते देखते हैं, तो अंदर में हमारा जो इमेज बनता है ना, तो वो किस तरह का बनता है, तो वो हमारा इमेज बनता है रियल टाइप का और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और साथ में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, तो वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनती है हमारे रेटिना पे। तो ये जो है मेन इसका बात हो गया आपका। तो एक तरीके से देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज जो है बनना, तो ये होता है आपका जो कन्वेक्स लेंस होती है उसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन आई है हमारा, तो उसके अंदर में एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस होती है, जो कि ये एक तरीके से रियल और इन्वर्टेड और साथ में जो डिमिनिश्ड इमेज बनाती है रेटिना पे। और इमेज कहाँ पे बनती है, तो वो है आपका रेटिना। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर आपका। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन आई के, तो इसमें आपका एक रेटिना हो गया जहाँ पे इमेज बनता है, और इसके बाद जो है कोर्निया आपका है, पुपिल हो गया, आइरिस हो गया, और साथ में लेंस है। तो लेंस जो है किस टाइप का रहता है, तो इसके अंदर में कन्वेक्स लेंस होती है, जो कि कैसा इमेज बनाएगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा हमारा रेटिना पे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इन सभी जो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इन सभी का हम लोग एक एक करके यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इनका फंक्शंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिलियरी मसल्स के बारे में। तो देखिए जो सिलियरी जो मसल्स होती है हमारे ह्यूमन आई के अंदर में, तो ये जो है ये फोकल लेंथ को ये चेंज करता है। तो फोकल लेंथ चेंज करने का काम किसके द्वारा होता है, तो वो आपका सिलियरी मसल्स का। अब देखिए कोई भी पर्सन, जैसे ग्रोन अप पर्सन कोई होता है वहाँ पर आपका, अब उसके बाद जो आई लेंस है इसकी, यानी कि कोई भी ग्रोन अप पर्सन है, यंग एज की हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आई लेंस है आपका, और इसके साथ में जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनती है। तो इनके बीच का जो दूरी होता है, जो सेपरेशन होती है एक्चुअली में यहाँ पे ये बात किया जाए आपका, तो वो होता है आपका अबाउट 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होती है। अब इसी को बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसको बोलाता है, कि जैसे लेंस है आपका और उसके बाद जहाँ पे इमेज जो है फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। तो यही है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो जो सेपरेशन होता है रेटिना का और साथ में जो लेंस है हमारे ह्यूमन आई के अंदर में, जो कि कैसा होता है, तो वो आपका नेचुरल कन्वेक्स लेंस के जैसा होती है। तो वो कितने हैं इसके, 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पे।
अब देखिए कोई भी एक नॉर्मल जो ह्यूमन आई होता है, चाहे हम लोग भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम लोग, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक उसको देख सकते हैं अपने आई से, तो वो होता है उसका इन्फिनिटी होता है। यानी कि हम लोग इनफिनाइट डिस्टेंस तक हम लोग देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती है हम लोग वहाँ तक देख सकते हैं, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस को हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन जो है मिनिमम डिस्टेंस देखने की एक उसकी मिनिमम मतलब होती है, जो कि रेंज रहता है, जो कि आपका है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी में करके अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे आंख से, तो वह 25 सेंटीमीटर है। तो इसी को बोला था लिस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी में होना ही चाहिए हमारे आंख से, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, या फिर आप अपनी उंगली को ही जो है आप नज़दीक करके ला के देखिए तो आप उसको इजिली नहीं देख पाओगे, लेकिन आप उससे जैसे ही आप दूर रहते हैं आप उसको इजिली देख सकते हो। तो ये एक डिस्टेंस होता है जो किसे बोलते हैं हम लोग मिनिमम डिस्टेंस, तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखना। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब जैसे कोई इन्फिनाइट पे है उसको देखने के लिए, तो हमारा जो आई जो मसल्स होता है ना, उस समय मान लीजिए कि वो दूर पे है, कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो उस समय हमारा जो आई मसल्स होता है तो वो फुल्ली रिलैक्स होता है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है उसकी। अब देखिए ऑब्जेक्ट आप कोई ऑब्जर्व करके भी आप देख सकते हो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को जो दूर पे है आप उसको देखिएगा आराम से, तो आपको जो है आराम से दिख जाएगा, मतलब उसमें कोई आँख पे आपके स्ट्रेन नहीं आएगा। आप उसको ईज़िली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि उस समय वो रिलैक्स में रहता है। आई जो मसल्स रहती है हमारी वो रिलैक्स कंडीशन में रहती है, और उस समय फोकल लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो मिनिमम डिस्टेंस पे होने के चलते क्या होगा ना कि इस समय जो हमारा जो आई मसल्स होता है तो वो स्ट्रेन्ड हो जाएगा, यानी कि उस पर जो थोड़ा दबाव पड़ेगा आपका स्ट्रेन रहेगा वो, क्योंकि उस समय फोकल लेंथ मिनिमम हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो अपने से। तो ये जो है भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, जैसे कि आपका कॉर्निया हो गया, पुपिल हो गया, आइरिस हो गया, और इसके साथ में रेटिना हो गया, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका है कॉर्निया है। तो कॉर्निया हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए जो पहला, यानी कि जो सामने का जो आपका ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होती है, जिसे हम लोग स्केलरा भी बोलते हैं हम लोग, जो स्केलरा का ये पार्ट आपका रहता है तो उसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो जैसे देखिए कॉर्निया ये आपका क्या हो गया, ये फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट होता है और ये फ्रंट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन आई का। तो ये जो है लाइट कितनी मात्रा में एंटर करनी चाहिए कॉर्निया में, तो ये जो है आपका इसी के थ्रू होता है, यानी कि लाइट जो एंटर करता है आपका तो वो कॉर्निया के थ्रू ही होते हुए वो जाती है अंदर। अब इसी के चलते फिर यहाँ पे देखिए लेंस पे लाइट पड़ेगा और इसके बाद जो इमेज की फॉर्मेशन होगा रेटिना पे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो कॉर्निया होता है ना हमारा, तो इसके थ्रू लाइट जो है एंटर करता है हमारे आँख में। तो सिंपल सा ये इसका मतलब है यहाँ पे कॉर्निया का। कॉर्निया क्या होता है, तो सिंपल लाइट है आपका ये, इसके थ्रू जो है गुजरते हुए एंटर करेगी। फिर दूसरा आपका आइरिस। तो आइरिस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोर्शन आपका ब्लैक जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आइरिस है। तो ये देखिए जैसे आइरिस जो है आपका यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँख के अंदर पे आना चाहिए, तो यानी कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना आना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो सिंपल सा आइरिस जो है आपका ये हेल्प करता है आपका यहाँ पे रेगुलेट करने में और एडजस्ट करने में, कि कितना जो है लाइट हमारे अंदर में आँख के अंदर में होना चाहिए, आना चाहिए। अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटरिंग करती है हमारी आंखों के अंदर में, तो उसको ये रेगुलेट करेगा और उसको एडजस्ट करेगा। तो आइरिस का ये मेन फंक्शन इसका होता है कि इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। फिर अगला देखिए आपका है पुपिल है। तो पुपिल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पोर्शन है आपका, तो ये देखिए जो आइरिस जो रहता है आपका यहाँ पे एक स्मॉल जो ओपनिंग जो होती है आइरिस के अंदर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पुपिल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये जो है आपका पुपिल, जो स्मॉल जो ओपनिंग होती है जो आपका है यहाँ पे आइरिस के अंदर में, तो उसे बोलते हैं हम लोग पुपिल। अब देखिए जो फंक्शन जो होता है पुपिल का, कि ये जो है ये क्या करता है यहाँ पर, कि लाइट को एंटर करने में मदद करता है, ताकि जो है उसे रेटिना पे फोकस किया जा सके। इसका बस केवल ये काम रहता है आपका, जैसे पुपिल है तो इसका रहता है कि जैसे लाइट को ये अलाउ करता है एंटर करने के लिए, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करना चाहिए तो वो कंट्रोल कौन करेगा, तो वो आइरिस करेगा। तो बस ये दो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में।
तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो लास्ट में आपका यहाँ पे रेटिना है, तो रेटिना पे ही जो है आपका इमेज बनता है, मतलब कि जो इमेज जो रहते हैं आपके यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं लेंस के थ्रू, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये उससे कन्वर्ट करता है और इमेज बनता है आपका रेटिना में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और डिस्टेंस कितना होता है लेंस और रेटिना के बीच में, तो वो है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग जो कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं आई के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो आई में जैसे लाइट इंटर करती है, तो उससे जो इमेज बनती है तो वो आपका रेटिना पे बनता है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जो पर्सन्स को डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी को पर्सन को ये बीमारी होती है कि उनका जो वो जो देखते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो यही जो मेन डिफेक्ट्स है, इसमें आपका पहला है दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर इसे हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, और इसके बाद जो है इसके बारे में रीजंस देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से इसको करेक्टनेस किया जा सकता है। तो देखिए जो शॉर्ट साइटेडनेस है, तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो पर्सन जो शॉर्ट साइटेडनेस या फिर जो मायोपिया से जो सफ़र करता है, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली उसको दिखाई नहीं देगा, यानी कि दूर का जो वस्तु होता है तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है तो वो उसको क्लियरली देख सकता है। तो इस तरह का जब भी कोई पर्सन डिफेक्ट से सफ़र करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पर्सन जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है तो वो डिस्टेंट को ऑब्जेक्ट को देख सकता है, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है ना कि इस केस में यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ का जो होता है, जो मैक्सिमम जो रहता है, तो वो जो है आपका डिस्टेंस जो रहता है तो वो लेस होती है इस कारण में। यानी कि जो लेंस जो रहता है आपका रेटिना से और लेंस का जो दूरी आपका रहता है यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा कि जो इमेज जो बनता है ना आपका, तो वो जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है, शॉर्ट में ही बन जाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस हम लोग बोलते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि उसको जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो नियर पे ऑब्जेक्ट को वो देख सकता है इस केस में। तो इसके लिए देखिए करेक्टनेस करने के लिए क्या वो यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस, तो इसमें देखिए यहाँ पे यूज़ क्या होता है कनकेव लेंस का। तो कोई भी अगर पर्सन है वो कनकेव लेंस, यानी कि इसको डाइवर्जेंट लेंस भी बोला जाता है, अगर ये यूज़ करता है, कोई भी माइक्रो पर्सन को दिया जाए, तो जो इमेज बनेगा ना तो वो एग्जैक्ट रेटिना पे आके बनेगा, जो कि पहले ही यहाँ पे देखिए बन जा रहा था, तो उसके चलते जो है उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी कि वो शॉर्ट ऑफ रेटिना पे ही बन जा रहा था, पहले ही बन जाता था। तो इस कारण से उसे क्लियरली दिखाई नहीं देता है दूर के ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो कनकेव लेंस इसका रेमेडी के लिए। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका करेक्टनेस के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है, तो वो है आपका कनकेव लेंस है। तो बस आपको इसमें यही याद रखना है। और वहीं पे देखिए अगला आपका है फार साइटेडनेस, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं हम लोग। तो इसमें पर्सन्स को क्या होगा ना, यहाँ पे जस्ट इसका आप उल्टा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, जो पर्सन है सफ़र करता है फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रिया से, तो इस केस में जो अब कोई भी पर्सन है तो वो जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली देख सकता है इस केस में। अब यहाँ पे भी देखिए वही सिनेरियो आपका है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं लाइट इंटर करता है, तो इसमें इमेज बनता है कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन इस केस में क्या होगा, जो पर्सन सफ़र करता है फार साइटेडनेस से, तो जो इमेज है वो रेटिना के फॉर बियॉन्ड बनता है, यानी कि उससे भी वो दूर बनता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फार साइटेडनेस हम लोग बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो पर्सन है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है क्लियरली, लेकिन वो जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो इजिली देख सकता है। तो इसका करेक्टनेस के लिए देखिए क्या यूज़ किया जाता है, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि कन्वर्जेंट लेंस का यूज़ किया जाता है, ताकि जो है लाइट वो कन्वर्ज करके बन जाए, रेटिना पे ही उसका इमेज बने। तो ये मेनली आपको याद रखना है यहाँ पे कि कौन सा लेंस यूज़ किया था करेक्टनेस के लिए आपका फार साइटेडनेस के लिए, तो वो है आपका कन्वेक्स लेंस। और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए आपका यूज़ किया था कनकेव लेंस यूज़ की जाती है। तो बस इसमें आपको यही दो मेन पॉइंट्स, आपको डेफिनेशन और साथ में कौन सा लेंस यूज़ किया था, और ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर वहीं पे देखिए अगला जो डिफेक्ट है वो है आपका प्रेस बायोपिया है। तो प्रेस बायोपिया जो है, तो इसके अंदर में क्या होता है ना कि जो पर्सन सफ़र करता है तो वो जो है ना तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देख सकता है अच्छे से, और ना तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को ही देख सकता है। तो इसमें जो है पर्सन वो दोनों का डिफेक्ट एक साथ में वो सफ़र करता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होगा कि पर्सन जो है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट को और नियर ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली नहीं देख सकता है। तो इस केस में उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना होगा ताकि जो है इजीली देख सके, तो इसमें देखिए बाईफोकल लेंथ यूज की जाती है, यानी कि इसके अंदर में
जो लेंस यूज किया जाता है तो वो है आपका कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का रहता है। तो ये बाइफोकल लेंस इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके चलते जो है उसकी करेक्टनेस हो जाती है, यानी कि अगर उसे दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी तो उसके लिए जो यूज किया जाता है लेंस आपका, तो वो जो है आपका, जैसे कि आपने देखा था उधर में दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है तो वो है आपका मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। और बाकी जो उसको जो नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते आपका हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो उसके लिए ये यूज करेगा बाइफोकल लेंस, तो दोनों का करेक्टनेस हो जाता है इसके चलते। अब इसमें देखिए मेनली इसका रीजन क्या होता है ना, प्रेस बायोपिया जो पर्सन सफर करता है तो ये होता है एजिंग के चलते, यानी कि जो पर्सन अगर ज़्यादा एज का हो जाता है तो यहाँ पे जो है इसके चलते क्या होगा कि वो जो है प्रॉपरली इमेज उसकी नहीं बन पाती है, यानी कि जो लेंस जो होता है तो वो हार्डनिंग हो जाती है उसकी, इसके चलते वो जो है वो क्लियरली नहीं देख पाता है दूर के ऑब्जेक्ट को भी और पास के ऑब्जेक्ट को भी। तो मेनली इसका रीजन है एजिंग का, यानी कि जो एज हो जाता है इसका उस तरीके से। अब इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए कोई भी स्मॉल प्रिंट रहेगा तो उसको भी रीड करने में दिक्कत होगा, कोई भी छोटा छोटा मान लीजिए स्मॉल लेटर में कोई लिखा रहेगा तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगा। और इसके साथ साथ में कोई भी मटेरियल अगर दूर पे भी रखा हुआ है तो उसको भी वो जो है देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो दोनों चीज़ इसके सिम्टम्स में आ सकते हैं आपके। फिर अगला देखिए एस्टिग्मेटिज्म है आपका। तो एस्टिग्मेटिज्म में इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है अगर इस डिजीज से ये सफ़र कर रहा है, मतलब इस डिफेक्ट से वो सफ़र कर रहा है, तो वो जो है और डायरेक्शन में इक्वली वेल वो नहीं देख सकता है। मतलब कि जितने भी डायरेक्शन है आप अगर आप देखते हैं ना कि ऊपर नीचे इधर उधर घुमा के आप देखते हैं कहीं भी, तो पर्सन जो सफ़र करेगा एस्टिग्मेटिज्म से तो वो जो है सारे डायरेक्शन में इक्वली वेल वो नहीं देख सकता है इस केस में। तो इसके लिए जो है कौन सा लेंस यूज़ किया जाना चाहिए ताकि जो है पर्सन को सारे डायरेक्शन इजिली दिख सके, तो उसके लिए यूज़ करता है सिलिंड्रिकल लेंसेज। तो देखिए इसमें आपको जो है याद रखना है केवल डेफिनेशन और साथ में कौन सा लेंस यूज़ करता है यही। इसमें आपको रीजन नहीं जानना है कि ये ऐसा क्यों होता है और ये किसके पीछे रीजन क्या है, वो उतना आपको डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है बस आपको उतना ही याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डैश कैनॉट बी करेक्टेड विद द स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं आई के, तो इसको जो है हम लोग कोई ना कोई स्पेक्स यूज करके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस हो गया और इसके बाद आपका जैसे सिलिंड्रिकल लेंस या बाइफोकल लेंस हो गया। लेकिन एक ऐसा भी आई डिफेक्ट होता है कि जिसको जो है हम लोग स्पेक्टिकल्स की मदद से हम लोग उसको जो है करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखे दिया हुआ प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट और मायोपिया। तो इसमें आपने देखा था कि जो प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया जो है तो इनको जो है हम लोग स्पेक्स यूज करके करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कैटरेक्ट आपका दिया हुआ है तो ये जो है ये क्या होता है आपका, एक ये ओपेनिफिकेशन होता है लेंस का, ओपेसिफिकेशन हो जाती है लेंस का, आई के जो लेंस होती है उसका, जिसके चलते विजन में डिक्रीमेंट हो जाती है। तो कैटरेक्ट जो रहता है आपका तो ये जो है स्लोली डेवलप होता है और ये एक आँख पे दोनों आँख को ये डेवलप, मतलब दोनों आँख को ये जो है अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो है आपका ये मे बी एजिंग के चलते हो या फिर और कोई रीजंस होते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जनरली कोई भी स्पेक्स का यूज़ करके हम ठीक नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये एक नेचुरल तरीके से मे भी हो सकता है कोई पर्सन्स को प्रॉब्लम आ जाए ऐसा इस तरीके से, तो इसको स्पेक्स की मदद से करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, दैट इज कैटरेक्ट। और बाकी जो प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है तो इनको जो है हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं स्पेक्स की मदद से। अब इसके बाद देखिए इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन को अगर कैटरेक्ट हो जाता है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो है जैसे सर्जरी किया जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी किया जाता है, तो उसके लिए मे बी ये हो सकता है कि उससे ठीक हो जाए इसका, लेकिन जो है आपका स्पेक्टिकल्स की मदद से नहीं किए जा सकते हैं इसको। मेनली कॉजेज इसके ये होते हैं क्योंकि एजिंग होता है, एजिंग के चलते कोई पर्सन अगर ज़्यादा एज का होता है तो उसको हो सकता है ये। और इसके साथ साथ में रेडिएशन का कोई एक्सपोजर अगर हो जाए आँख के अंदर में तो उसके चलते भी कैटरेक्ट ये हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर कैटरेक्ट से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो देखिए कोई भी जो कलर है तो उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, वो फेडेड दिखाई देगा। और इसके साथ में कोई भी चीज़ वो देखेगा तो उसको ब्लर नज़र आएगा, उसको क्लियरली दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए डायग्नोस्टिक मेथड क्या हो सकते हैं कि हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं पर्सन को कैटरेक्ट हुआ है, तो उसके लिए देखिए आई का एग्जामिनेशन कराना होता है, यानी कि अपना आँख का आप जाँच करें उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पर्सन को कैटरेक्ट हुआ है कि नहीं है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस डीएफसीसीएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि द डिक्रीज इन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई विद द एज इज टर्म्ड एज। तो इसमें सिंपल सा डेफिनेशन ही पूछा गया था आपका यहाँ पे, जो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है आई की, तो एज के साथ में जब पर्सन का वो डिक्रीज करने लगे
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें देखिए दिया प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो इस टर्म को देखिए बोलते हैं हम लोग दैट इज प्रेस बायोपिया। तो इस केस में क्या होता है, प्रेस बायोपिया के अंदर में जो पर्सन का जो पावर एकोमोडेशन जो रहता है उसका आई का, तो वो जो है डिक्रीज करने लगती है एज के साथ में। तो एजिंग फैक्टर के चलते जो डिजीज होता है तो वो है आपका मतलब जो डिफेक्ट्स होता है तो वो आपका प्रेस बायोपिया, जो कि हमने आपको इसके बारे में बताया भी था। और वहीं पे हाइपरमेट्रोपिया है तो इसके बारे में भी आपने जाना ही कि ये आपका जैसे लॉन्ग साइटेडनेस है आपका, और मायोपिया आपका है शॉर्ट साइटेडनेस है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जो जिसमें कि क्या होता है कि पर्सन जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को ही केवल देख सकता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए ये आपका मायोपिया का ही सिंपल सा डेफिनेशन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कि जिसमें कि पर्सन जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है लेकिन वो जो है फार ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं सकता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मायोपिया। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है साइंस का पोर्शन आपका आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका साइंस के, जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उसी को यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, नहीं तो इसमें और भी बहुत सारा डिटेल कवर करने के लिए है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो लोग थोड़ा सा पहले जानते होंगे, जैसे कि आपका कोई भी चैप्टर इसमें आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें भी आपका कोई टर्म जो है आपका इसमें कवर नहीं किया गया हो, लेकिन वो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी देखिए टाइम भी नहीं है, तो आपको जो है एक तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना होगा यहाँ पे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने के अगर देखा जाए तो वो फिर टाइम आपके पास नहीं मिलेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।